नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ स्टडी विद पीके प्रताप यूट्यूब चैनल पर अपने। और मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। आज एक दिवाली से एक दिन पहले ये वीडियो शूट हो रहा है। मैं आज ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तारीख है 23 तारीख 10वां महीना 2022 और आज के दिन कल दिवाली है। तो कल दिवाली के दिन आपको मैं एक बहुत बढ़िया तोहफा देने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं इससे तो आपको एक बार तय भी हो गया होगा, आप समझ ही गए होंगे कि बोर्ड पे जो लिखा है वो संस्कृत है। और 10वीं क्लास में बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, संस्कृत के लिए टोटल 100 मार्क्स होते हैं और 100 नंबर का संस्कृत केवल अकेले होता है और 100 नंबर का हिंदी। तो अभी इस YouTube चैनल पर आपको 10वीं के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत और हिंदी से, टोटल तैयारी यहां से हो जाएगा। YouTube के माध्यम से आप जहां भी हो वहां बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं संस्कृत मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं साइंस पढ़ाता हूँ और मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको तो साइंस और मैथ का ही नॉलेज दूंगा। लेकिन अभी संस्कृत जिन्होंने यहाँ पे लिखा है और जो यहाँ से संस्कृत आपको पढ़ाएंगे, यकीन मानिए उनकी पढ़ाई हुई बच्चों का अगर मैं आपको रोल नंबर शब्द दूं तो उनके रिजल्ट बहुत बेहतर होते हैं। 90 प्लस बच्चे मार्क्स लाते हैं अगर केवल इस जो चीज ये कहते हैं बस उस टास्क को आप पूरा करते हैं। तो बस आप थोड़ा देर में, बहुत कम समय में भी जानता हूं कि एग्जाम लगभग 3-4 महीने, लेकिन 3 से 4 महीने अगर सर के साथ आपने अपना समय दे दिया संस्कृत और हिंदी पे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एग्जाम भी बहुत बेहतर जाएगा और आपका मार्क्स भी बहुत बेहतर आएगा। तो सर के बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि सर का शुभ नाम है मिस्टर संतोष कुमार प्रसाद। और सर जो हैं लगभग 8 साल से संस्कृत पढ़ाते हैं। हम जब से पढ़ाते हैं लगभग उस समय से हमसे भी पहले से सर पढ़ाते हैं संस्कृत। हम तो नए पे साइंस पढ़ाना चालू किया, मैथ पढ़ाना चालू, हमने बाद में कोचिंग ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले से सर का अनुभव है। दूसरी बात, सर पढ़ाते तो हैं, सर पढ़ाई के साथ साथ एक मानना नहीं है, एकदम विश्वास रखिए कि सर डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर की प्रैक्टिस भी करते हैं। इसलिए सर के पास टाइम नहीं था, लेकिन हम पूरे 2022 में जनवरी से इनके पीछे पड़े थे कि सर वीडियो शूट कर दीजिए आपको क्लास में। इनको तो खैर फिजिकली मैं इलाइट एजुकेशन पॉइंट में बुलाना चाहता था, बट फिजिकली ये आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका जो क्लिनिक है वहां पे व्यस्त है। फिर भी हमने कहा तो कोई तो उपाय लगाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि कौन सा उपाय लगाता, हमने कहा तो चलिए अब डिजिटली चलते हैं। अब फिजिकली नहीं आ सकते हैं तो डिजिटली तो आपको आना ही पड़ेगा। इसलिए सर को हमने कहा कि मैं आपका वीडियो शूट करूंगा और अपने YouTube चैनल पर डालूंगा। इससे फायदा क्या होगा कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार देखें और इसको सीखें और समझें। तो चलिए आप लोग, आप जहां भी हैं जैसे भी हैं, आप अपने मन से और दिल से सर का स्वागत करें और संतोष सर से आगे के संस्कृत का क्लास आज से शुरू कर दे। जहां हैं घर पे बैठ के ही चालू कर दे और आगे की जो भी जानकारी है सर के बारे में आपको, अब मैं क्या बताऊं, सर भी आएंगे तो अपने बारे में कुछ बताएंगे। तो संतोष सर का स्वागत किया जाए। आइए सर, आप लोगों के सामने मैं बुलाया हूँ और यकीन आप जहां हैं वहां जरूर ताली बजाइएगा। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ के खाली वीडियो देखिएगा। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास होगा कि आज अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग। हाँ, तो आज हम लोग शब्द रूप पढ़ेंगे, फिर उसी को रिपीट करेंगे। ठीक है। शब्द रूप हम लोग पढ़ेंगे। शब्द रूप में अकारांत, अकारांत उसे कहते हैं जिसका वैसा शब्द जिसका अंतिम वर्ण अ हो, वैसा शब्द जिसका अंतिम वर्ण अ हो उसे हम अकारांत कहते हैं। जैसे राम, राम को हम तोड़ते हैं, यहाँ पे राम को तोड़ते हैं तो अंतिम में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? अंतिम वर्ण जब अ रहा है तो इसे अकारांत कहेंगे। राम भी है, अकारांत है। बालक भी अकारांत है। देव भी है जो अकारांत है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे, यहाँ पे विभक्ति लिखा गया प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। हम लोग इसको रागमय बोलेंगे। अगर जो भी शब्द कष्ट ऐसी होता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है कट, तो उसको हम लोग रागमय बना देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। और ये मैं बता दूं आप लोगों को कि 10th क्लास का जो ये संस्कृत है और हिंदी है, ये अपने आप में 100% है। और 100% यानी 100 नंबर का दोनों है। अगर इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही रहेगा, अगर ध्यान नहीं देते हैं, तो समझ लीजिएगा कि लगभग आप 400 प्लस नंबर नहीं ला पाएंगे। इसलिए विशेषता जरूरी है कि हम उस पर खास करके ध्यान दें। और सभी बच्चे समझते हैं कि हिंदी संस्कृत आसान है और आसाने में कठिन हो जाता है। इसलिए आप सब ध्यान दीजिएगा
और सामने जितना बताया जा रहा है अगर जितना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 90+ नंबर जाएगा, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अकारांत हो गया, अकारांत प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा आप लोग बोलिएगा, बोलने का प्रयास ज़्यादा कीजिएगा। और जब तक बोलेंगे नहीं तब तक संस्कृत सीखेंगे नहीं, ये तो 100% है। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक संस्कृत सीखना पॉसिबल नहीं है। तो हम शुरू करते हैं। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। राम रामम रमेणे रमाय रमाते रमस्य रमे रम। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब हम यहाँ पे एक वचन हो गया राम का, उसी प्रकार से जितने भी जो अकारांत है, अकारांत जो भी है उसका एक ही साथ चलेगा। अकारांत का वो भी जैसे राम हो गया यहाँ पे लिखे हैं, फिर देव लिखे हैं, बालक लिखे हैं, तो ये सब अकारांत है। और अकारांत का एक समान ही रूप चलता है। जैसे राम रामम रमेणे रमाय रमाते रमस्य रामे राम। देवः देवम देवेने देवाय देवाते देवस्य देवे देव। देवः देवम देवेने देवाय देवाते देवस्य देवे देव। बालकः बालकम बालकेने बालकाय बालकाते बालकस्य बालके बालक। फिर एक बार हम पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। रामः रामम रमेणे रमाय रमाते रमस्य रामे राम। रामः रामम रमेणे रमाय रमात रमस्य रामे राम। रामः रामम रमेणे रमाय रमाते रमस्य रामे राम। ऐसा आप लोग प्रयास कीजिएगा, ऐसे जैसे बोल रहे हैं वैसे ही बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। जब बोलिएगा तो एकदम जल्दी सीख जाइएगा। 3 माह का क्लास, तीन माह समय बचा हुआ है। कितना सर? 3-4 महीना है। 3 से 4 महीना समय है, और इतने में हम लोगों को पूर्ण रूप से सीख लेना है। जब तक संस्कृत नहीं पढ़ेगा, जब तक संस्कार अंदर नहीं आएगा। बिना संस्कृत पढ़े हुए संस्कार आना मुश्किल है। अब हम देव का पढ़ रहे हैं, आप लोग भी बोलिएगा साथ में। देवः देवम देवेने देवाय देवाते देवस्य देवे देव। देवः देवम देवेने देवाय देवाते देवस्य देवे देव। बालकः बालकम बालकेने बालकाय बालकाते बालकस्य बालके बालक। बालकः बालकम बालकेने बालकाय बालकाते बालकस्य बालके बालक। तो अभी आप लोगों को शब्द रूप बता दिया गया, अकारांत और एक वचन। अब हम दूसरे वीडियो में द्विवचन आप लोगों को हम बताएंगे। अकारांत बताने जा रहे हैं। पहला वीडियो में आप लोगों ने एक वचन देखे हैं, दूसरा वीडियो में द्विवचन बताने जा रहे हैं। सेम ऐसा ही है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। थोड़ा सा बस ध्यान दे दीजिएगा, केवल ध्यान दे दीजिएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। फिर वैसा ही है, आप लोग पढ़ते वक्त पहले उंगली पर इसको ध्यान दीजिएगा। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। इसको 4-5 बार आप लोग पढ़ ले। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं द्विवचन में। द्विवचन में यहाँ पे है रामौ। द्वितीय विभक्ति में भी रामौ एक ही होगा। तृतीय में रमाभ्याम, चतुर्थी में रमाभ्याम, पंचमी में रमाभ्याम, षष्ठी में रामयो, सप्तमी में रामयो, संबोधन में हे रामौ। इसको राग में कैसे पढ़ेंगे? अब राग में बोल रहे हैं, आप लोग पीछे पीछे अभ्यास कीजिएगा। रामौ रामौ रमाभ्याम रमाभ्याम रामयो रामयो हे रामौ। रामौ रामौ रमाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामौ। फिर ध्यान दीजिएगा, एक बार सुनकर बोलिएगा। रामौ रामौ रमाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामौ। देवौ देवौ देवाभ्याम 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 देवयो देवो हे देवौ। बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयो बालकयो हे बालकौ। आप लोग ध्यान दिए होंगे, फिर ध्यान दीजिएगा। रामौ रामौ रमाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामौ राम।
रामौ रामौ रमाभ्यम 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 रामयो रामयो हे रामौ। आप लोग ये पहले एक बताते हैं कि एक वचन जो बताया गया था, एक वचन आप लोगों को, जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिसे किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे रामो आप लोगों को पढ़ाया गया। अब द्विवचन में चलते हैं, जिसे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जिसमें दो का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। तो इसमें जो है रामौ दो राम का बोध हो रहा है, देवौ दो देव का बोध हो रहा है, बालको दो बालक का बोध हो रहा है। फिर ध्यान दीजिएगा, राग में पढ़ना है। बिना राग में पढ़े हुए आपको समझ में उतना पूर्ण रूप से बोलने में कठिनाई होगा, लेकिन धीरे धीरे कीजिएगा तो कठिनाई खत्म हो जाएगा। अब बिना राग में पढ़े हुए फिर संस्कृत आपके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए राग में बहुत जरूरी है। रामौ रामौ रमाभ्यम 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 रामयो रामयो हे रामौ 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 रमाभ्यम 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 रामयो रामौ हे रामौ। देवौ देवौ देवाभ्यम 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 देवो देवो हे देवौ 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 देवाभ्यम 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 देवो देवो हे देवौ। बालक में आएंगे, बालको बालको बलकाभ्यम 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 बालक्यो बालक्यो हे बालको। भाई 3 6 ठीक है। तो ये हुआ द्विवचन। अब हम अगले वीडियो में चलेंगे बहुवचन में। ये तृतीय वीडियो है। तृतीय वीडियो में आपको बताया गया था कि बहुवचन के बारे में बताएंगे। ये बालक, ये शब्दरूप का अकारांत शब्दरूप का बहुवचन है। और अकारांत किसे कहते हैं बता दिए गए। अकारांत उसे कहते हैं जिसका वो ऐसा शब्द जिसका अंतिम वर्ण अ हो उसे अकारांत कहते हैं। तो ये हुआ आपका अकारांत हो गया। और बहुवचन किसे कहते हैं आप लोगों को पता होगा। बहुवचन दो से अधिक जिस वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन यहाँ पे जान लीजिएगा। में रामा, द्वितीय में रामायण, तृतीय में रामई, चतुर्थी में रामेभ्य, पंचमी में रामेभ्य, षष्ठी में रामानाम, सप्तमी में रामेशु, संबोधन में हे रामा। अब हम राग में बोल रहे हैं, राग में बोलिएगा आप सब। हम आराम से ही बोल रहे हैं। रामा रामान रामई रमेभ्य, रामा रामान रामई रमेभ्य, रमेभ्य रामानाम रमेशु हे रामा। रामा रामान रामई रमेभ्य, रामा रामान रामई रमेभ्य, रमेभ्य रामानाम रमेशु हे रामा। रामा रामान रामई रमेभ्य, रमेभ्य रामानाम रमेशु हे रामा। देवा देवान देवई देवेभ्य, देवा देवान देवई देवेभ्य, देवेभ्य देवानाम देवेशु हे देवा। देवा देवान देवई देवेभ्य, देवेभ्य देवानाम देवेशु हे देवा। बालका बालकान बालकई बलकेभ्य, बालका बलकान बलकई बलकेभ्य, बलकेभ्य बलकानाम बलकेशु हे बालका। बालका बालकान बलकई बलकेभ्य, बलकेभ्य बलकानाम बलकेशु हे बालका। तो ये हो गया आपका बहुवचन हो गया शब्दरूप का। अकारांत शब्दरूप का ये हो गया बहुवचन। और आप लोग इसको सुन करके, वीडियो को बंद ना करते हुए सुन करके एक एक देख करके आप लोग बोले, उसको बोलने पर अभ्यास होगा, पढ़ने आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।